विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन हैं, इनके बारे में। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के ऐसे संबंधों के समूह पर आधारित होती है जिनके विश्लेषण के पश्चात नए संबंध अथवा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत सूचना एवं संबंधों को किसी गद्यांश अथवा कथनों के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी स्थिति विशेष को प्रकट करते हैं। परीक्षार्थियों को दी गई सूचनाएं एवं संबंधों को विश्लेषित कर व्यवस्थित करना होता है। इसके बाद व्यवस्थित किए गए आंकड़ों अथवा सूचनाओं में से अभिष्ट आंकड़े अथवा सूचनाओं को प्राप्त कर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्नों की रचना कई आधार पर की जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम विधि यह है कि अभ्यर्थी को दी गई सूचनाओं को सारणीबद्ध अथवा अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करना होता है। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के संबंध में इस प्रकार व्यवसाय एवं कार्यशैली, बैठक व्यवस्थाकरण, शौक या मनोरंजन, आवास एवं गंतव्य स्थान इत्यादि पर आधारित होते हैं। उदाहरण 1, 6 पुस्तकें एक के ऊपर रखी गई हैं। इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र की पुस्तक के ठीक ऊपर है। इतिहास की पुस्तक नागरिक शास्त्र के ठीक ऊपर है, इसका मतलब जस्ट ऊपर। जो गणित की पुस्तक के ठीक ऊपर है, जो नागरिक शास्त्र की अर्थात गणित की पुस्तक के ठीक ऊपर है। कंप्यूटर की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है। कंप्यूटर की पुस्तक सबसे ऊपर नहीं है, इसका मतलब इस यहाँ से ऊपर होगी। अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र की किताबें के बीच में 4 पुस्तकें, अर्थात 1, 2, 3, 4 ये 4 पुस्तकें हैं, तो अंग्रेजी भौतिक दोनों ऊपर नीचे लिख दो, जैसे आवश्यकता हो उसका जवाब हो जाएगा। अब जैसे पूछा है प्रश्न 1, नागरिक शास्त्र एवं कंप्यूटर की पुस्तक के बीच में कौन सी पुस्तक है? नागरिक शास्त्र और कंप्यूटर के बीच में इतिहास की है, तो इसका मतलब ये उत्तर हो गया। अगला पूछा है जैसे भौतिक शास्त्र के ऊपर कितनी पुस्तकें? भौतिक शास्त्र कहाँ है अपना? भौतिक शास्त्र है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 दे दो, ये 5 है। और एक भी नहीं, भौतिक शास्त्र के ऊपर एक भी नहीं, ये भी चलेगा कि 2 स्थिति बनी हुई है, दोनों ही है। तीसरा है इतिहास और गणित के बीच में कौन सी पुस्तक है? इतिहास और गणित के बीच में नागरिक शास्त्र। ये चीजें इसमें भौतिक शास्त्र के ऊपर कितनी पुस्तकें? तो भौतिक शास्त्र के ऊपर 5। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, नीचे सुरेश, शैलेंद्र, शशिकांत और सुधीर 5 लड़के एक कक्षा में पढ़ते हैं। उस कक्षा में कला, संस्कृत, सिलाई, गायन और कताई ऐसी ऐच्छिक विषय पढ़ाई जाते हैं। इनमें से 3 विषय लेना अनिवार्य है, अर्थात पहले आपने इन चारों के सबके नाम लिख लिए, सुरेश, सुरेंद्र, शैलेंद्र, शशिकांत और सुधीर। अब उनमें कह रहे हैं वो कक्षा में कला, संस्कृत, सिलाई, गायन और कताई ऐच्छिक, अर्थात गायन, सिलाई, कताई, संस्कृत ये 5 ऊपर लिख दिए। अब इसके बाद में इसमें से 3 विषय लेना आवश्यक है। 3 विषय लेना आवश्यक है, तो कौन कौन से? कताई ये सबने ले लिया, और इसके बाद में इन चारों ने तीन विषय लेना आवश्यक है। सुधीर को छोड़कर सभी लड़के कला पढ़ते हैं। सुधीर कहाँ है? सुधीर ये रहा, और कला, इसका मतलब इसको छोड़ दिया और बाकी की सब कला कर दें, चाहे इनको राइट लगा लो, इसको क्रॉस कर लो, एक ही बात है। ये चारों का हो गया।
संस संस्कृत केवल शशिकांत एवं सुधीर पढ़ते हैं। संस्कृत केवल शशिकांत और सुधीर, इन दोनों का हो गया, बाकी राइट रह गए। फिर उसके बाद में है सुरेश और सुधीर सिलाई पढ़ते हैं। सिलाई सुरेश और सुधीर सिलाई पढ़ते हैं। गायन केवल सुरेंद्र और शैलेंद्र पढ़ते हैं। गायन सुरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र और शैलेंद्र, ये दो ही पढ़ते हैं। अब पांचों लड़कों का ये सारा आ गया। पहले अपने संस्कृत का ये कहा था, इनमें 3 विषय लेना आवश्यक है। तो 3 विषय अभी इसमें देख लो। 3 विषय सबके अनिवार्य है। प्रश्नों को देखते हैं 3 विषय का। ये पहला, पांचों लड़के किस विषय को पढ़ते हैं? पांचों लड़के किस विषय को पढ़ते हैं? देखो क्रॉस किस में लग रहा है? इसको कताई को, किसका आ गया? कताई। जिन दोनों लड़कों के ऐच्छिक विषय एक से हैं वे हैं। जिन दोनों लड़कों के ऐच्छिक विषय एक जैसे हैं, इन दोनों के हो गए। कताई और संस्कृत हो गए किसके? शशिकांत और सुधीर। शशिकांत और सुधीर, ये चौथा। सुरेश किन विषयों को नहीं पढ़ता है? सुरेश किस विषय को नहीं पढ़ता है? एक तो गायन, संस्कृत, गायन और संस्कृत, ये चौथा। कौन सा लड़का कला और गायन नहीं पढ़ता है? कौन सा लड़का कला और गायन नहीं पढ़ता है? कला और गायन सुधीर, सुधीर नहीं पढ़ता है। पांचवा, ऐसा कौन सा लड़का है जो सिलाई गायन नहीं पढ़ता? सिलाई और गायन, ये शशिकांत सिलाई भी नहीं पढ़ता और गायन भी नहीं पढ़ता। इस प्रकार ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।